दूसरा पार्ट कुछ ऐसा ही है भौतिकी का स्वरूप। प्रकृति के नियमों की खोज करनी है हमें प्रकृति के खेल देखकर। कोई अब तक अनदेखी अनजानी घटना हमें किसी नए नियम का ज्ञान करा सकती है, या हमने जो नियम सोचे थे उनमें संशोधन करा सकती है। हर मनुष्य देख रहा है इस प्रकृति को अपने आसपास और निकाल रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार उसके अर्थ। और इसलिए हर मनुष्य है एक भौतिक विज्ञानी और बन जाता है वह भौतिक विज्ञानी अपने जीवन के प्रथम क्षण से ही, शायद उसके भी पहले से ही शुरू हो जाती है नवजात शिशु की यह भौतिकी की खोज यात्रा। आंखें खोलते ही और वर्ष भर में तो वह अच्छा खासा भौतिक विज्ञानी हो जाता है। उसे पता होता है कि उंगलियों से किसी वस्तु को दबाकर हाथ उठाने से वह वस्तु उड़ जाती है और उंगलियां खोल देने से वह नीचे गिर जाती है। और प्रकृति का यह नियम उसने किसी भौतिकी का ग्रंथ पढ़कर नहीं सीखा, बल्कि स्वयं वस्तुओं के व्यवहार को देखकर उसने अपने मन में यह नियम बनाया। यह विशाल ब्रह्मांड है प्रकृति के खेल का मैदान। गिनती ना की जा सके इतनी वस्तुएं, जिनमें निर्जीव सजीव हर वस्तु इस खेल के खिलाड़ी। पल प्रतिपल घटने वाली घटनाएं, इन खिलाड़ियों की चालें, लाखों वर्षों से चला आ रहा यह अनुपम खेल। कितने नियम होंगे प्रकृति के? कई करोड़ या कई लाख? आश्चर्य होगा सुनकर यदि कोई कहे कि यह सब कुछ सिर्फ थोड़े से नियमों के आधार पर चल रहा है। शायद 20 से भी कम। सेब का पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, चंद्रमा का धरती के चक्कर लगाना और समुद्र में ज्वार भाटा आना बिल्कुल अलग अलग प्रकार की घटनाएं लगती हैं, परंतु यह सब एक ही मूलभूत नियम गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हो रहा है। इन मूलभूत नियमों को जानना तथा इन नियमों के आधार पर दी हुई परिस्थितियों में वस्तुएं कैसा व्यवहार करेंगी, इसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता का विकास करना भौतिकी का उद्देश्य है। भौतिकी को समझने एवं उसे विकसित करने में गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आदरणीय स्थान है। गणित के बिना प्रकृति की इन सूक्ष्मताओं को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक छोटा सा समीकरण F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कितना कुछ कह जाता है। यदि इसी बात को बिना समीकरण के कहना हो तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए यह एक लंबा काम होगा। दो कणों के बीच लगता गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल को स्थिरांक g से गुणा कर उनके बीच की दूरी के वर्ग से भाग देने पर प्राप्त होता है। इस लंबे वाक्य को सुनकर इसके अर्थ को भलीभांति समझने से उस समीकरण को समझना कहीं आसान है। साथ ही बीजगणित, त्रिकोणमिति, कैलकुलस आदि के तरीके ही तरह तरह की गणनाएं कर हमें दी गई परिस्थितियों में वस्तुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाता है। दो कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मूल नियम समीकरण के रूप में लिखा है, पर लोहे का एक छड़ कुछ दूर रखे दूसरे छड़ पर कितना बल लगाएगा, यह जानने को हमें बीजगणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलस की शरण में जाना ही पड़ेगा। नदी पार करने के लिए जैसे नाव की आवश्यकता है, वैसे ही भौतिकी को समझने के लिए गणित की आवश्यकता है। सजी संवरी नाव को धूप से बचने के लिए ऊपर छतरी तनी है, तो नदी पार करने का आनंद ही कुछ और है। परंतु यात्री का मुख्य उद्देश्य नदी पार करना होता है, नाव की सुंदरता निहारना नहीं। वैसे ही भौतिकी पढ़ते समय मुख्य उद्देश्य भौतिकी को समझना है। गणित तो इस काम को सरल बनाने वाला साधन है। गणित भौतिकी की भाषा है, गणित स्वयं भौतिकी नहीं है। गणित एवं भौतिकी के इस संबंध को याद रखना चाहिए। धन्यवाद।